इस कहानी का नाम है कंगन वाली भूत। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। आज की यह कहानी जो है 20 साल पुरानी है। जो इसका मुख्य किरदार शिवराज है। दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर रांची जा रहा था। शिवराज का परिवार अपने बुआ के गांव रांची पहुंचा ही था कि उसको जोरदार प्यास लग गई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से शिवराज के लिए पानी की बोतल लाए। तभी शिवराज के पापा को बगल में ही कुछ भीड़ दिखाई दी। तभी शिवराज की नज़र सड़क पर बेच रहे थे औरतों के श्रृंगार वाले सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहां से अपने हाथ का कड़ा उठा लिया। अभी थोड़ी ही देर हुआ था कि तब तक शिवराज के पापा उसको बुलाने लगे। शिवराज ने जल्दी से वो कड़ा अपने पॉकेट में रखा और वहां से चल दिया। अपनी बुआ के घर पर पहुंचने के बाद शिवराज ने सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। घर वालों को लगा कि शिवराज ने रोड पर पड़ी महिला की लाश को देखा, इसलिए यह ऐसा हरकत कर रहा है। शिवराज का ध्यान अभी भी उसके पास करे पर था। वह बार बार करे को ऊपर से ध्यान देता था और ऐनक में ले जाकर देखता और मुस्कुराता था। यह हरकतें शिवराज लगातार कर रहा था। एक दिन जब शिवराज ने कमरे के अंदर उस करे को पहनकर खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए और देखे तो उसको कैसा लग रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने अपने कंजन जानवी के पास गया। उससे लड़कियों के लिए सजने और संवरने वाली सामान मांगने लगा। इस बात से जानवी हंसने लगी और उन्होंने अपने बुआ के कमरे में गई और वहां से अपनी साड़ी और लिपस्टिक उठा के दे दी और शिवराज को दे दी। शिवराज तैयार ही हो ही रहा था कि जानवी के पापा उस कमरे में आ गए। जानवी को देखते ही उसके पापा का गुस्सा भड़क गया क्योंकि जानवी को डांटने लगे। जानवी ने रोते हुए कहा कि शिवराज लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजाने और संवारने वाले सामान हमें दे दो। यह बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो गए और उसे बुरी तरह से पीटने लगे और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वहां चले गए। शिवराज कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उस कमरे की दीवार पे एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस शिवराज की तरफ आने लगी। शिवराज उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। शिवराज कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शिवराज अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी, मानो कोई शिवराज को पुकार रहा हो। शिवराज जैसे ही बेड के नीचे देखता तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी है जिस औरत की लाश को शिवराज रोड पे देखा था। उस लाश को देखने में शिवराज को बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे वो औरत रेंगते हुए शिवराज के पास जैसे ही आई, इतने में शिवराज उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से शिवराज के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब शिवराज अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अपने बुआ की साड़ी पहन रहा था। वो कभी लड़कियों का सलवार पहन रहा था। वह दिन भर अपने आप को सजाता रहता था। शिवराज एक ही बात बोलते रहता कि उसका नाम सरस्वती है। कभी वह चिल्लाने लगता जिससे वह घर में सन्नाटा छा जाता था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता था और दर्द दरस महसूस कर रहा था। एक दिन शिवराज रोते रोते अपने माँ से बोलता है कि मैं सरस्वती हूँ, मुझे हर जगह शैतान नजर आते हैं, मैं शैतान मुझे आकर मार देंगे। उसने कहा कि शैतान के उल्टे पैर है, हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं, हाथों में खून लगा हुआ है, हाथ के नाखून भी बड़े बड़े हैं, चेहरा बिल्कुल काला और मुंह में खून दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे नाखून। वह हम पर हमला कर रहा है। शिवराज का हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन सरस्वती प्रत्येक दिन सरस्वती बनकर वह हर दिन अपना श्रृंगार करते रहता था। शिवराज ने यहाँ तक अपने कमरे को बंद करके नाश्ता गाना खिलाते रहता था। शिवराज के घर वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी शिवराज लड़कियों का ड्रेस क्यों पहन रहा है, इतना श्रृंगार वह क्यों कर रहा है। आखिर बात क्या है कि शिवराज अपने आप को कमरे में बंद कर नाच रहा था। इस बात को लेकर शिवराज के घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन सभी को कोई युक्ति नहीं समझ रही थी इसको क्या करना है। शिवराज के पापा ज़्यादा परेशान हो गए थे। शिवराज की हरकतें उसके फैमिली वाले ने बहुत कोशिश किया
शिवराज को समझाने के लिए, शिवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ करने के लिए, मेरा लड़का है इस तरह का हरकत कर रहा है, ऐसा कोई उपाय है? शिवराज के पिता मालूम करने के लिए गांव में गए। मालूम पड़ा कि शिवराज एक दिन सड़क पर पड़ी एक औरत की लाश देखी, बल्कि उस लाश को कोई और नहीं, जाट सरस्वती की थी। जाट सरस्वती एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिंगल सरस्वती रख लिया था। सरस्वती उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लड़का भी राजी था। शादी करने के लिए लड़की उसके घर वाले पर इस बात को मंजूरी नहीं दे रहे थे। सरस्वती को शादी करना एक बहुत बड़ा पाप था। उसके गांव में हो रहे बदनामी से गांव वालों को बहुत गुस्से थे। गांव वालों और उसके घर वालों ने मिलकर सबके सामने सरस्वती का हत्या कर दिया। इस बात को सुनकर शिवराज के पापा को रोंगटे खड़े हो गए। उसके पापा को शिवराज के साथ किए बर्ताव से बहुत पछतावा हुआ। उनको समझ में आ गया कि मेरा बेटा शिवराज क्यों ऐसा हरकत कर रहा है और वह सरस्वती बनकर दिन रात नाश्ता क्यों है, खुद को श्रृंगार क्यों करता है। उन्होंने जल्दी से इस बात को समझना और इस रोग को खत्म करने के लिए अपने घर के तरफ तुरंत निकल पड़े। फिर भी बहुत देर हो चुका था। शिवराज उस दिन अपने कमरे में बंद कर नाच रहा था। नाचने के दौरान शिवराज को लगा शैतान उसको मारने के लिए दरवाजा पर आ गया। वही शैतान थे जिसके उल्टे पैर, बड़ी बड़ी दांत, हाथ में बड़ी बड़ी नाखून और खून से सना हुआ कपड़ा। सारे दृश्य को देखकर शिवराज घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनने के बाद घर वालों ने दरवाजे को तोड़ा। अंदर से घुसे शिवराज की पूरी तरह से शरीर अकड़ चुका था, शरीर ठंडा हो गया था। उसके घर वालों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, किसी तरह से वह जिंदा बचा। जब शिवराज के पापा ने सबके सामने जॉर्ज की कहानी सुनाई, सभी घर वालों की आंखें नर्म हो गई। सभी घर वालों ने जॉर्ज के लिए प्रार्थना किया। श्याम के पास में जो हाथ में पहनने वाला कड़ा था, उस काला को लेकर घर वालों ने जॉर्ज के कब्र के पास में गाड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिवराज बिल्कुल ठीक हो गया। शिवराज को आज सरस्वती के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग होते हैं जो प्यार को नहीं समझते और अपने पुत्र और पुत्र की हत्या कर देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इस तरह के घृणित अपराध नहीं करने चाहिए। माता पिता को चाहिए अपने बाल बच्चों को ध्यान से देखा। शारीरिक परिवर्तन होने लगे तब विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शुरुआत दौर में माता पिता अपने बच्चों को ध्यान देंगे। इस तरह की कहानी हमारे समाज में देखने को नहीं मिलेगी और बाल बच्चे भी स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। हमें समाज में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।